बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। इंडिया मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है, मेडिकल टूरिज्म में पहला मकाम हासिल किया। मोदी का SCO समिट से खिताब। वजीर आजम की पुतिन और एर्दवान से मुलाकात। जी जिनपिंग के साथ न हाथ मिलाया न मुस्कुराहट का तबादला किया। दुनिया में एक ताकत का दबदबा नहीं रहा, समरकंद से अमेरिका को साफ पैगाम। यूक्रेन जंग जल्द खत्म की जाए, SCO समिट से तैयब एर्दवान का खिताब। कहा बातचीत के जरिए हल की कोशिश कर रहे हैं। रशियन फौज से छुड़ाए गए शहर इज़्यूम में 440 लाशें मिली। यूक्रेन ने किया दावा, यूनाइटेड नेशंस की टीम दौरा करेगी। यूक्रेन जंग की वजह से दुनिया में 70 मिलियन लोग भूखमरी के करीब पहुंच गए, UN एजेंसी की रिपोर्ट। दुनिया को अगले साल रिसेशन का सामना हो सकता है, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट। कहा फौरी महंगाई कम की जाए, पैदावार बढ़ाई जाए। लेबनान में हथियारों के साथ बैंक्स में घुसने के 8 और वाक़यात। सिक्योरिटी तशवीश पर बैंकों को 3 दिन बंद रखा जाएगा। अमारात के वज़ीर ख़ारिजा इसराइल पहुंचे। वज़ीर आज़म याइर लपिड से मुलाकात। कई शोबों में ताउन के समझौते। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन, चाइना के सदर जी जिनपिंग, पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्ज़ियोव के साथ समरकंद में 22वीं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO समिट में हिस्सा लिया। इस मौके पर खिताब करते हुए मोदी ने कहा कि यूक्रेन बहरान और वबा की वजह से आलमी सप्लाई चेन में कई रुकावटें आई हैं, जिनकी वजह से पूरी दुनिया को गैर मामूली फूड क्राइसिस और एनर्जी क्राइसिस का सामना है। उन्होंने कहा कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को काबिल एतबार सप्लाई चेन बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसके लिए बेहतर रब्त ज़ब्त की ज़रूरत है। मोदी ने कहा कि इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की कोशिशें की गई हैं और इंडिया के नौजवान और इंडिया की सलाहियतें और वर्क फोर्स हमारे मुल्क को फितरतन मुसाबकती बनाते हैं। उन्होंने कहा कि इस साल इंडिया की इकोनॉमी 7.5% की शरह से तरक्की करेगी, जो दुनिया की बेहतरीन शरहों में से एक होगी। उन्होंने कहा कि इंडिया में 70,000 से ज़्यादा स्टार्टअप्स कायम हैं, इनमें से 100 से ज़्यादा यूनिकॉर्न्स हैं। मोदी ने कहा कि दुनिया को तमाम शहरियों के लिए अनाज को यकीनी बनाने के लिए ज़बरदस्त चैलेंजेस का सामना है। वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि आज इंडिया दुनिया में मेडिकल टूरिज्म के लिए सबसे सस्ता और पसंदीदा मकाम बन गया है। SCO के रुकन मुल्कों के लीडर्स और अहदेदारों ने इस मीटिंग में पिछले 20 साल के दौरान तंजीम के कामों का जायज़ा लिया। मोदी ने बाज़ लीडर से आपसी मुलाकातें भी की। वज़ीर आज़म जुमेरात की रात समरकंद पहुंचे। उज़्बेकिस्तान के वज़ीर आज़म अब्दुल्ला अरीबोफ ने एयरपोर्ट पर उनका इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म ने समरकंद में तुर्की के सदर तैयब एर्दवान से भी मुलाकात की। दोनों लीडर्स ने मुख्तलिफ शोबों में ताउन के इम्कानात का जायज़ा लिया। मोदी और एर्दवान ने इंडिया और तुर्की के दरमियान ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायज़ा लिया। मोदी ने रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन से भी मुलाकात की और फौजी ताउन के बारे में बातचीत की। दोनों लीडर्स ने यूक्रेन जंग से पैदा सूरत हाल और एशिया पैसिफिक के हालात का जायज़ा लिया और तिजारती मामलात पर बातचीत की।
मोदी ने चाइना के सदर शी जिनपिंग के साथ एससीओ समिट में शिरकत की, लेकिन इस मौके पर दोनों के दरमियान मुस्कुराहटों का तबादला नहीं हुआ और न ही दोनों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया। गलवान वादी में झड़पों के बाद पहली मर्तबा दोनों लीडर्स ने किसी प्रोग्राम में एक साथ शिरकत की। हाल ही में इंडिया और चाइना ने लद्दाख के इलाके हॉट स्प्रिंग और गोगरा से फौजें पीछे हटाने का अमल मुकम्मल किया, जिसके बाद ऐसी उम्मीदें की जा रही थीं कि समरकंद में उनकी मुलाकात होगी। शी जिनपिंग और पुतिन ने इंडिया को अगले साल शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की सदारत के लिए मुबारकबाद दी और हर तरह की मदद का यकीन दिलाया। पुतिन ने चाइना के सदर शी जिनपिंग से मुलाकात की और वन चाइना पॉलिसी, यूक्रेन जंग और एनर्जी सप्लाई वगैरह के बारे में बातचीत की। पुतिन ने रशिया यूक्रेन जंग के बारे में बैलेंस पॉलिसी के लिए चाइना की तारीफ की। यूक्रेन पर रशिया के हमले शुरू होने के बाद से दोनों लीडर्स की पहली मुलाकात है। पुतिन ने जी को डियर कॉमरेड और डियर फ्रेंड कहते हुए खिताब किया और अपनी तकरीर शुरू की। व्लादिमीर पुतिन ने अपनी तकरीर में यूक्रेन का नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा कि हम हालात के ताल्लुक से आपकी सूरत हाल को समझ सकते हैं। मीटिंग के दौरान जी ने कहा कि वो अपने पुराने दोस्त से मिलकर बहुत खुश हुए हैं। पुतिन ने कहा कि एक कुतबी दुनिया या यूनिपोलर वर्ल्ड खत्म करने की पुतिन ने कहा कि एक कुतबी या यूनिपोलर दुनिया कायम करने की अमेरिका की कोशिशें नाकाम हो गई हैं। मीटिंग के बाद समरकंद डिक्लेरेशन जारी किया गया। इस पूरी मीटिंग में यही पैगाम अमेरिका और मगरिब को दिया गया कि अब अमेरिका का दबदबा नहीं है और दुनिया में एक ताकत के दबदबे का दौर खत्म हो चुका है। समरकंद में तुर्की ने पाकिस्तान के लिए रशिया से गैस पहुंचाने के एक मंसूबे पर काम करने से इत्तेफाक किया। पाकिस्तानी वजीर आजम शहबाज शरीफ ने तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान से मुलाकात की। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन मीटिंग में शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के सैलाब का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ऐसी तबाही उन्होंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी। उन्होंने शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन से पाकिस्तान की मदद की अपील की। शहबाज शरीफ ने यह भी कहा कि पाकिस्तान दहशतगर्दी का सबसे बड़ा शिकार है। समरकंद में शहबाज शरीफ ने चाइना के सदर शी जिनपिंग से मुलाकात की। दोनों लीडर्स ने एक दूसरे को अपने अपने मुल्कों के दौरे की दावत दी। चाइना और पाकिस्तान लंबे अरसे से एक दूसरे के दोस्त हैं और उन्हें सदाबहार इत्तेहादी कहा जाता है। चाइना पाकिस्तान में कई प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है। तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान ने यूक्रेन जंग को जल्द से जल्द खत्म करने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट से खिताब करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि हम बातचीत के जरिए मसाइल हल करने की कोशिश कर रहे हैं। ईरान ने शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट में अमेरिका की मनमानियों का मुकाबला करने की ज़रूरत पर जोर दिया। सदर इब्राहिम रईसी ने कहा कि इस बारे में कोई शुबा नहीं है कि अमेरिका एससीओ मुल्कों को तरक्की हासिल करने से रोकने की कोशिश कर रहा है। समरकंद में ईरान को एससीओ में शामिल करने के लिए एक समझौता हुआ। रईसी ने कहा कि ईरान के खिलाफ पाबंदियां फौरी हटनी चाहिए। यूक्रेन ने कहा है कि रशिया की फौज से छुड़ाए गए इज़्योम शहर में कम से कम 440 लाशें पाई गई हैं। यूक्रेन की वजारत दिफा ने ट्विटर पर यह बात कही। इससे पहले यूक्रेन के सदर वोलोडिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा था कि यूक्रेन के और इंटरनेशनल जर्नलिस्टों को ये खबरें दिखाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि हम दुनिया को बताना चाहते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है और रशिया के कब्जे के नतीजे में क्या हुआ है। अप्रैल के महीने में इज़्योम शहर में ज़बरदस्त बमबारी की गई थी। हाल ही में यूक्रेन की फौज ने इस शहर को दोबारा हासिल किया। यूनाइटेड नेशंस ने कहा है कि वो अपनी एक टीम को इज़्योम रवाना करेगा। ये टीम वहां लाशें मिलने के मामले का जायजा लेगी। नाटो ने वार्निंग दी है कि यूक्रेन के जवाबी हमले जंग के खात्मे का आगाज नहीं है, हालांकि उन्हें बाज़ कामयाबियां हासिल हुई हैं। अमेरिका ने रशिया के खिलाफ नई पाबंदियां लगाई हैं। इस मरतबा टेक्नोलॉजी के शोबे को निशाना बनाया गया। यूक्रेन के लोहांस्क इलाके में एक बम हमले में 2 अलहदगी पसंद ओहदेदार हलाक हो गए। यूनाइटेड नेशंस के एक इदारे ने कहा कि यूक्रेन जंग की वजह से 70 मिलियन लोग भूखमरी के करीब पहुंच गए हैं। यूएन फूड एजेंसी ने कहा कि यह एक गैर मामूली आलमी बहरान है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डेविड बेली ने सिक्योरिटी काउंसिल से खिताब करते हुए कहा कि ये भूख की सुनामी है। उन्होंने कहा कि वबा के मौशी असरात, माहौलियाती तब्दीली, फ्यूल की बढ़ती हुई कीमतें और यूक्रेन जंग इसकी वजूहात हैं।
لبنان کے بینکوں میں ہتھیاروں کے ساتھ گھسنے کے کئی واقعات پیش آئے ہیں۔ جمعے کو کم سے کم 8 نئے واقعات پیش آئے، جس کے بعد بینکوں نے اعلان کیا کہ وہ اگلے ہفتے 3 دن بند رہیں گے، جس کی وجہ سیکیورٹی تشویش ہے۔ اس سے پہلے بھی کئی ایسے واقعات پیش آئے۔ ان واقعات میں کسٹمرز بندوقوں کے ساتھ بینکوں میں داخل ہو رہے ہیں اور رقم واپس کرنے کے لیے دھمکا رہے ہیں۔ جمعے کو بھی 8 بینکوں میں بعض ڈپازٹرز نے ہنگامہ کیا اور رقم واپس کرنے کا مطالبہ کیا۔ لبنان ایک بدترین معاشی بحران سے دوچار ہے۔ ایک بینک میں ایک شخص گھس پڑا اور رقم کا مطالبہ کیا۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ بندوق اصلی نہیں تھی بلکہ کھلونا بندوق تھی، لیکن یہ شخص $19,200 نکالنے میں کامیاب رہا۔ ایک شخص جب رقم نکال کر بینک سے باہر نکلا، لوگوں نے تالیاں بجائیں۔ کئی کسٹمرز نے تنظیمیں بنائی ہیں اور وہ بینکوں کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ ورلڈ بینک نے لبنان کے بحران کو 19ویں صدی کے وسط کے بعد سے سب سے بدترین بحران قرار دیا ہے۔ پچھلے ایک سال میں غریبی میں اضافہ ہوا ہے اور اب ملک کی 80% آبادی غریبی کا شکار ہے۔ لبنان کے بینکوں نے کہا کہ سیکیورٹی مسائل کی وجہ سے 3 دن چھٹیاں رہیں گی۔ لبنان میں 2019 سے نقد رقم نکالنے پر حد مقرر کی گئی ہے۔ حماس نے کہا ہے کہ وہ سیریا کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے کی کوشش کر رہی ہے۔ سیریا فلسطین تنظیم حماس کا اتحادی تھا، لیکن سیریا جنگ کے دوران بعض اختلافات پیدا ہو گئے تھے۔ حماس نے کہا کہ سیریا کے لیے فلسطین مسئلہ اب بھی اہمیت رکھتا ہے۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر نے حماس کے حوالے سے یہ بات بتائی۔ 60,000 سے زیادہ مسلمانوں نے جمعے کو مسجد اقصی میں نماز ادا کی۔ عہدیداروں نے یہ بات بتائی۔ اس موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ اسرائیلی فوج نے جگہ جگہ پابندیاں کھڑی کی تھیں۔ یو اے ای کے وزیر خارجہ شیخ عبداللہ بن زائد ال نہیان نے اسرائیلی وزیر اعظم یائر لاپڈ سے ملاقات کی اور دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات بہتر بنانے کا جائزہ لیا۔ یو اے ای اور اسرائیل نے 2020 میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی کوششوں سے ابراہم ایکارڈ کے تحت تعلقات قائم کیے تھے۔ امارات کے وزیر نے اسرائیل کا سرکاری دورہ کیا، جس کے دوران انہوں نے مڈل ایسٹ میں امن و استحکام کی کوششوں، مشترکہ مفادات اور کئی عالمی اور علاقائی معاملات پر بات چیت کی۔ شیخ عبداللہ نے کہا کہ یو اے ای اور اسرائیل کے درمیان تعلقات آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں اور تمام شعبوں میں تعاون بڑھ رہا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے اماراتی وزیر اور ان کے ڈیلیگیشن کا استقبال کیا اور دونوں ملکوں کے درمیان خصوصی تعلق کی تعریف کی۔ ورلڈ بینک کی ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ دنیا کو اگلے سال ریسیشن کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ بینک نے کہا کہ 1970 کے ریسیشن سے ابھرنے کے بعد سے دنیا پہلی بار اس تیزی سے معاشی گراوٹ کو دیکھ رہی ہے۔ اس رپورٹ میں کہا گیا کہ مہنگائی کو کم کرنے کے لیے قدم اٹھانے چاہیے اور پیداوار بڑھانی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ عالمی ریسیشن یا کساد بازاری یا مندی کے کئی اشارے ملنے شروع ہو گئے ہیں۔ بینکوں کی شرح سود 2021 کے بعد دوگنی ہو گئی ہے۔ سپریم کورٹ نے ایک درخواست سنوائی کے لیے قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ اس درخواست میں مرکز، ریاستوں اور یونین ٹیریٹریز کو یہ ہدایت دینے کی خواہش کی گئی تھی کہ تمام تعلیمی اداروں میں اسٹوڈنٹس اور ٹیچرز اور اسٹاف کے لیے ایک جیسے لباس پر عمل کیا جائے۔ جسٹس ہیمنت گپتا اور جسٹس سدھانشو دھولیا نے کہا کہ یہ ایسا معاملہ نہیں ہے جو عدالت میں آنا چاہیے۔ درخواست میں کہا گیا تھا کہ قومی یکجہتی اور بھائی چارے کو بڑھاوا دینے کے لیے اور برابری قائم کرنے کے لیے ڈریس کوڈ پر عمل کرنا چاہیے۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ انڈیا مینوفیکچرنگ ہب بن رہا ہے، میڈیکل ٹورزم میں پہلا مقام حاصل کیا، مودی کا ایس سی او سمٹ سے خطاب۔ وزیر اعظم کی پوٹین اور ایردوان سے ملاقات، ژی جن پنگ کے ساتھ نہ ہاتھ ملایا نہ مسکراہٹ کا تبادلہ کیا۔ دنیا میں ایک طاقت کا دبدبہ نہیں رہا، سمرقند سے امریکہ کو صاف پیام۔ یوکرین جنگ جلد ختم کی جائے، ایس سی او سمٹ سے طیب اردوان کا خطاب، کہا بات چیت کے ذریعے حل کی کوشش کر رہے ہیں۔ رشین فوج سے چھڑائے گئے شہر ازیوم میں 440 لاشیں ملی، یوکرین نے کیا دعویٰ، یونائیٹڈ نیشنز کی ٹیم دورہ کرے گی۔ یوکرین جنگ کی وجہ سے دنیا میں 70 ملین لوگ بھوک کے قریب پہنچ گئے، یو این ایجنسی کی رپورٹ۔
دنیا کو اگلے سال ریسیشن کا سامنا ہو سکتا ہے، ورلڈ بینک کی رپورٹ، کہا فوری مہنگائی کم کی جائے، پیداوار بڑھائی جائے۔ لبنان میں ہتھیاروں کے ساتھ بینکس میں گھسنے کے 8 اور واقعات، سیکیورٹی تشویش پر بینکوں کو 3 دن بند رکھا جائے گا۔ امارات کے وزیر خارجہ اسرائیل پہنچے، وزیر اعظم یائر لاپڈ سے ملاقات، کئی شعبوں میں تعاون کے سمجھوتے۔ یہ تھی آج کی خبریں، اب شجیع اللہ فراست کو دے گی اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔